जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम कैपेसिटर पढ़ रहे थे और हमने अभी तक अप्रोक्स हाफ पोर्शन हमने कवर कर लिया है। मतलब हमने 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम शुरू करें कैपेसिटर का लेक्चर 6 और ये वाला चैप्टर 10 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। तो अभी हम हाफ जस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए बच्चों, कैपेसिटर के लेक्चर 5 के अंदर आप जो समझ रहे थे वो ये था कि वर्क डन पे बैटरी कितना आता है, हीट लॉस कितना आता है, वो हम देख रहे थे। तो हम शुरू में इस लेक्चर के स्टार्टिंग में पहले तो हम नीट ने जो पूछे हैं इस पे सवाल, थोड़ा एक दो सवाल हम उसके देखेंगे। फिर हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे, थोड़ा सा एडवांस वर्जन मतलब नीट लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, पर आप मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको वो करना चाहिए। फिर उसके बाद में हम ये वाला टॉपिक खत्म करने के बाद में जैसे वर्क डन और हीट लॉस वगैरह हम यहाँ पे निकाल लेंगे। फिर बच्चों हम इसके बाद में शुरू करेंगे। मान लीजिए कभी आप दो कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं जिसमें एक कैपेसिटर चार्ज हो और एक कैपेसिटर अनचार्ज हो, तो क्या इफेक्ट आता है, मतलब फाइनल चार्ज कितना आता है, वो कितना आता है। और वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन से वाला? जब आप दो कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं, तो वो वाला कंसेप्ट सही ढंग से समझिएगा। उसको मैं दो तरीके से बताया है आपको, एक बेसिक तरीके से बताया है और एक थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से बताया है। तो पहले बेसिक से सवाल किए हमने उसके अंदर, तो पहले आप बेसिक समझ लीजिएगा उसको, फिर उसके बाद में जो शॉर्टकट है आप उसे फटाफट कर लीजिएगा। पर वो जो लास्ट वाला पार्ट है उससे 3 से 4 सवाल नीट ने पूछे हैं, 2-3 सवाल मैंने इसके अंदर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, और बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों ये वाला इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके पास में भाई। अगर आप कैपेसिटर को ज्वाइनमेंट जो है आपके पास लास्ट में जिसकी बात करें, दो कैपेसिटर ज्वाइन करेंगे, वो अपने आप में अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे सही ढंग से देख लीजिएगा। आई होप बच्चों आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने उसको शुरू करते हैं। बच्चों ये एक सवाल है, सेम ये डिट्टो सवाल आपसे प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है और उसमें सिर्फ एक ऊपर वाला पार्ट ही पूछा था कि वर्क डन में बैटरी इन फुली चार्जिंग द कैपेसिटर कितना है। हीट लॉस उसमें नहीं पूछा था। पर हम इस सवाल को एक बार अटेम्प्ट कर, सिंपल सा सवाल आप इसे खटाखट कर पाएंगे। तो आप मुझे इसमें करके बताइए भाई साहब कि अगर इस स्विच को मैं बंद करूंगा तो वर्क डन में बैटरी कितना आएगा और हीट लॉस कितना आएगा आपके पास। आप मुझे करके बताइए इसको। हाँ भी किया। अब मैंने सर एक तो यहाँ बैटरी बना दिया V वोल्ट का। अच्छा ये कैपेसिटर C/2, ये C, और ये दोनों बच्चों किस में है? पैरेलल में है। और पैरेलल में है तो कैपेसिटर कैसे जुड़ता है? डायरेक्टली जुड़ जाता है। तो ये कितना बन गया? 3C/2। अब देखिए अगर आप इस स्विच को बंद कर देंगे तो चार्ज आएगा फाइनली यहाँ पे, इस वाले पे जो Q आएगा, Q कितना आएगा? दैट इज 3CV/, ये आ गया आपके पास चार्ज। आगे ये अगर मैं वर्क डन बाय बैटरी की बात करूं तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है बच्चों? Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। Q की वैल्यू पुट कर, दैट इज 3CV/2 और डेल्टा V की वैल्यू मल्टीप्लाई V, तो कितना गया? 3/2CV²। ये तो आ गया वर्क डन बाय बैटरी। अब हमें निकालना है मतलब हीट लॉस निकालना है। ये पहला पार्ट खत्म हो गया, सिंपल सा था। अभी हम हीट लॉस निकालने चलते हैं। तो हीट लॉस के लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस हीट लॉस। सही। अच्छा अगर आपको वर्क डन बैटरी तो पता है, अब हमें डेल्टा U निकालना तो हीट लॉस मिल जाएगा। तो डेल्टा U देखिए, U इनिशियल तो 0 था भाई साहब, क्योंकि इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। U फाइनल देखिए, U फाइनल के क्या बोलेंगे? हाफ। ये सीक्वेंट कितना बन गया? 3C/2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? V²। तो कितना आया? 3CV²/4। इसमें कोई दिक्कत है? हमने एनर्जी निकालना है हमें, तो मुझे समझ में आ गया भाई साहब कैपेसिटेंस टोटल है 3C/2 और पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो C अब जो पोटेंशियल जाएगी वो कितने की? हाफ 3C/2 मल्टीप्लाई V², तो कितना आया? CV3/4CV²। तो ये आपके पास, तो यहां से अगर आप डेल्टा U देखेंगे, डेल्टा U दैट इज 3/4CV²। तो जो हीट लॉस आपके पास आया, हीट लॉस, वो वर्क डन बाय बैटरी कितना है? 3/2CV² माइनस 3/4CV²। इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो कितना आ रहा है आपके पास? दिस विल बिकम 3/4CV²। सिंपल था कंसेप्ट, बात समझ में आ गई आपको? अच्छा एक है ना, लोगों को कुछ लोगों को डाउट रहता है, पैरेलल सीरीज समझ में नहीं आता। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर कुछ C है और ये 2C है, ये पैरेलल में है? हाँ ये पैरेलल में है। पर मान के देखिए अगर सर्किट कुछ ऐसा हो आपके पास, कई के लोग क्या बोलते हैं बता रहा हूं आपको। जैसे रेजिस्टेंस बना देता हूं, रेजिस्टेंस में दिखाता हूं आपको। जैसे ये मान लीजिए ये कुछ 10 ओम है, ये कुछ 5 ओम है और ये कुछ आपके पास में 2 ओम है। तो लोग क्या बोलते हैं? सर ये 10 ओम और 5 ओम पैरेलल में है। ऐसा आपको भी लगता है कि 10 ओम और 5 ओम आपके पास पैरेलल में? कई लोगों ने ऐसा डाउट पूछा है मुझसे कि सर जी ये 10 ओम और 5 ओम आपके पास में पैरेलल में है। नहीं है भाई पैरेलल में। पैरेलल में होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। यहाँ पे कहां पे सेम है? ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है AB और यहाँ पे इसका कुछ V वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना बन गया? VA प्लस V। जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम थोड़ी है भाई, पीछे बैटरी आ गई ना।
अब तो सोच के देख, अगर मान ली ये कुछ तेरे पास में 10 वोल्ट का होता तेरे पास, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, यहां पे क्या रहेगा, क्या है VA प्लस 10, तो यहां पे कितना है तेरे पास VA प्लस 10 माइनस VB। भाई इसके पास अलग पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पास अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, तो भाई साहब पीछे बैटरी है तब आप इन दोनों को पैरेलल में नहीं बोल सकते। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, पहली बात तो कॉन्फ़िगरेशन जैसा आप 10th क्लास में देखते थे वैसा दिखना चाहिए, और दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहां पे नहीं आ रहा भाई पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पीछे बैटरी आ गई, क्लियर। तो ये दोनों क्या है आपके पास में पैरेलल में नहीं है बच्चों, ध्यान रखना, इस बात को समझ लीजिए। पोटेंशियली क्या कंडीशन है, पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वो सेम होना चाहिए। कुल मिला के बात है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टेंस है, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में वो दूसरी रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में है, पर ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में नहीं है, ये वाला पॉइंट तो सी है नया मान लो, तो ये सी और बी के बीच में है। तो पैरेलल के लिए कंडीशन ये होती है आपके पास कि अगर ये ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है तो दूसरी भी ए और बी के बीच में ही होनी चाहिए। पर अगर यहां पे बैटरी आ गया भाई साहब, तो ये रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में नहीं है, ये ए और सी के बीच में है, क्योंकि बी का और सी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना आपके पास में, दोनों में कुछ डिफरेंस है, कितना आएगा उस बैटरी की वोल्टेज के बराबर आएगा। मेरी बात समझ गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये गलती आप मत कीजिएगा, डाउट है तो क्लियर हो गया। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि, और जेई के बच्चे भी इस चीज को पूछ रहे हैं, मतलब तो नीट वाले भी शायद कई बार उनको भी दिक्कत आ जाए शायद, तो ये देख लेना भाई साहब, इसमें दिक्कत हो तो बहुत बढ़िया, क्लियर होगी तो ठीक है, फिर भी नहीं क्लियर हो तो आप मुझे डाउट्स में पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। डाउट्स मत रखिए अपने दिमाग में, क्योंकि हो सकता है भाई अभी लाइव मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो शक्ल देख के नहीं पहचान पाएंगे भाई इसको डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्लास की अलग बात थी, ऑनलाइन में थोड़ी सी अलग बात है, तो आपको उसमें थोड़ा आगे आके बताना पड़ेगा, सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, हमें यहाँ पे दिक्कत है, तभी हम वो जान पाएंगे हाँ बच्चों को दिक्कत हो रहा है। ठीक है बच्चों, आप छापिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों जो पॉइंट मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे गलती हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा, उन सब की जगह आ गई है। अब आप इस सवाल में गलती कर सकते हैं, आपको मौका मिलेगा पूरा पूरा। तो सवाल आपके सामने है भाई साहब, दो कैपेसिटर, एक ही कैपेसिटेंस सी, दूसरे की 2C, एक स्विच लगा रखा है। सवाल से ढंग से पढ़िए, सवाल में क्या लिखा है, फाइंड आउट हीट लॉस थ्रू द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग दिस स्विच। इस स्विच को बंद करने के बाद, ये बात इंपॉर्टेंट है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इस सर्किट से हीट लॉस कितना आएगा ये आपको निकालना है, करके बताइए। किया जाए, ठीक। अब आपको जो मैंने पहले बोला था खतरे वाले पॉइंट है, अगर आप इसे ढंग से सुने होंगे सवाल गलत नहीं होगा, अगर आपने ढंग से नहीं सुने होंगे तो भाई साहब आप फंस जाएंगे। अब सुनिए, आइए थोड़ा काम करते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बोलेंगे आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगर मैं डायग्राम बनाऊं बिफोर क्लोजिंग द स्विच, ये डायग्राम बना लेते हैं बिफोर क्लोजिंग द स्विच, ये बिफोर का है, बिफोर क्लोजिंग स्विच। स्विच को आपने बंद नहीं किया तो ऐसी कहानी थी, और अगर ऐसी कहानी थी तो भाई साहब ये दोनों कैपेसिटर C2CV/2C/3, तो इस पे चार्ज कितना आएगा बच्चों आपके पास 2CV/3, और यहां पे भी कितना आएगा आपके पास 2CV/3, 2CV/3। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर बात। अब हम थोड़ा ये देखते हैं भाई साहब कि अगर इनिशियल की बात हो रही है तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी थी इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कैपेसिटर के अंदर हम निकाल रहे हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इनिशियली कितनी एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटर में, हम निकालने जा रहे हैं। तो हाफ टोटल पूछा है भाई साहब, तो इन दोनों को जोड़ के एक बनाया जा सकता है, तो कितना आएगा बच्चों 2C/3 मल्टीप्लाई V², तो कितना आया आपके पास CV²/3। सही है, ये डायग्राम क्लियर है आपके पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं आफ्टर क्लोजिंग द स्विच की। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ये कैपेसिटेंस कितनी है आपके पास, दिस इज 2C, ये C। अब भाई साहब 2C को आपने शॉर्ट कर दिया, 2C को क्या कर दिया, शॉर्ट। दिस इज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, दिस डायग्राम इज आफ्टर क्लोजिंग स्विच। स्विच को आपने बंद कर दिया, इसके बाद में क्या होगा, 2C शॉर्ट हो गया। 2C शॉर्ट हो गया मतलब 2C का कोई काम रहा नहीं, मतलब 2C ये शॉर्ट हो गया, इसका कोई काम नहीं रहा। अब इसका अगर कोई काम नहीं रहा तो फाइनल चार्ज दिखाओ, इस पे कितना बनेगा, इस पे बनेगा CV।
सही है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस V है, C इक्विवेलेंट कितना बना, सिर्फ C बना, 2C तो खत्म ही हो गया आपके पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं एनर्जी स्टोर फाइनल, एनर्जी स्टोर फाइनल कितनी है आपके पास, दिस इज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच है, आफ्टर क्लोजिंग स्विच, बता सकते हैं खटाखट कितना आएगा तेरे पास, दिस इज हाफ CV स्क्वायर। कोई दुख दर्द इसमें तेरे को, कोई दुख दर्द नहीं, सिंपल सी बात है। अब जो बढ़िया चीज है वो निकल के आती है भाई साहब, वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर होता है, डेल्टा U प्लस हीट लॉस। सबसे पहले तो भाई साहब वर्क डन बाय बैटरी में भी खतरा है थोड़ा सा, वर्क डन बाय बैटरी निकाल के देखते हैं। वर्क डन बाय बैटरी कितना आता है आपके पास, Q मल्टीप्लाई डेल्टा V, Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, क्या बोला गया बच्चों, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो यहां पे जो Q लेना है, ये Q क्या है, दिस Q इज चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, थ्रू बैटरी, कब, आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं सर जी चार्ज जो बैटरी से स्विच बंद करने के बाद में गया वो CV, गलत। कैसे गलत यार, नहीं गया बे, कैसे गया यार, पहले इस पे चार्ज था 2CV/3। खेल ये नहीं है ना भाई साहब कि इस पे टोटल चार्ज कितना है, खेल ये है, मतलब खेल ये नहीं भाई बैटरी टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, ये मतलब नहीं है, बैटरी टोटल चार्ज फ्लो किया CV, पर ये पूछा गया वैसे स्विच बंद करने के बाद में बैटरी से कितना चार्ज गया, स्विच को बंद करने के बाद में। तो यहां पे आपके पास स्विच है, यहां पे से स्विच है भाई साहब, इस स्विच को अगर बंद करेंगे उसके बाद में बैटरी ने जो चार्ज फ्लो करवाया वो वाला क्यों लेना है दोस्त, यहां पे CV लेना नहीं है। अगर तूने CV लिया तो खुद के थप्पड़ मार रहे खींच के, क्यों मास्टर बार बार बोला था भाई साहब क्यों क्या है, चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। तो इसमें कब पूछ रहा है भाई साहब, ये पूछ रहा है हीट लॉस थ्रू द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो भाई साहब वर्क डन बाय बैटरी भी कब निकालना है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो आप क्या बोलेंगे, सुनना से ढंग से मेरी बात को, बोर्ड पे ध्यान। तो बोलेगा सर जी इस पे इनिशियल चार्ज था, देख इस वाली बैटरी से जो चार्ज जाएगा वो कौन सी प्लेट पे हिट करेगा, इसी प्लेट पे जाएगा। तो इस वाली प्लेट पे पहले चार्ज कितना था, 2CV/3, कितना था 2CV/3। अभी कितना बन गया भाई साहब, CV बन गया। अरे समझ में आ रहा है। तो अगर आप यहां पे Q की वैल्यू देखेंगे Q, तो वो Q आएगा CV/3, और ये खतरा भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये खतरा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब। दिस इज अ चार्ज फ्लो थ्रू, दिस इज चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, दिस इज चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। जो बैटरी से चार्ज फ्लो किया वो इतना है आपके पास में CV/3। अरे चमक गई ये वाली बात, इसमें लोग फंस जाते हैं, लोगों को लगता है भाई साहब चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी CV है, सही बात, चार्ज टोटल चार्ज बैटरी से फ्लो CV हुआ, पर भाई साहब टोटल चार्ज मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसकी बात हुई है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच जो बैटरी से चार्ज गया दैट इज पहले 2CV/3 था, अब CV था, मतलब कितना गया, CV/3 गया। चमक गई, ठीक। अब अगर आपसे मैं बोलूं वर्क डन बाय बैटरी बताओ, तो वर्क डन बैटरी कितना आएगा बच्चों, CV²/3। कैसे आया, चार्ज फ्लो कितना है, CV/3, चार्ज फ्लो और V है, कितना है CV²/3। अरे सही। अब आप हीट लॉस निकाल लो, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई भाई, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो वर्क डन बाय बैटरी। अब मुझे डेल्टा U बता थोड़ा, डेल्टा U, डेल्टा U कितना आता है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। यहां पे भी कुछ नलायक क्या करते हैं भाई साहब, इसी को डेल्टा U बोल देते हैं, ये डेल्टा U नहीं है भाई। तुझसे किस केस की बात हुई, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो बिफोर जब स्विच ओपन था तब इतनी एनर्जी थी, अब इतनी एनर्जी है, तो कितना है आपके पास में CV²/2 माइनस CV²/3, तो ये आया बच्चों CV²/6। ये भी खतरा है। मास्टर ने पहले बोला था भाई साहब ये डेल्टा U है, ये U नहीं है, जैसे डेल्टा U। तो इनिशियल और जो फाइनल है उनका डिफरेंस हमें देखना पड़ेगा। वर्क डन बाय बैटरी भी इंपॉर्टेंट था, वर्क डन बाय बैटरी में लोग गलत कर देते हैं। हमें क्या है पैसा स्विच बंद करने के बाद में बैटरी से जितना चार्ज फ्लो हुआ वो हमें लेना था। अब ये केस आ गया, अब आप कर दो इसको। तो वर्क डन बाय बैटरी किसके बराबर आ गया आपके पास, डेल्टा U प्लस हीट लॉस। अब तो कहानी खत्म होगी। तो हीट लॉस कितना आ गया, वर्क डन बाय बैटरी की वैल्यू पुट कर दे, डेल्टा U की वैल्यू पुट कर दे, तो हीट लॉस कितना आया, CV²/6। दिस इज द आंसर। अगेन वही सेम कहानी हुई, जो बैटरी का वर्क डन था उसका जस्ट हाफ कहां चला गया, हीट लॉस में। सर कब नहीं जाएगा, वो केस भी आया, कोई बात नहीं, पर तू बेसिक अप्रोच लगा, दिस इज अ बेसिक अप्रोच। तू बेसिक अप्रोच लगा, कब आएगा कब नहीं आएगा वो तो थोड़ी देर में समझ में भी आ जाएगा उस बात को, पर तू कभी भी शॉर्टकट मत अपना, बेसिक अप्रोच लगा, तुझे बातें चमक जाएगी। क्लियर है। तो बच्चों ये सवाल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। आप यहाँ पे चांद तारे कुछ बना लो जो आपको बनाना है, पर इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी आप खतरा, अगर आपने गलती की है तो वहां पे लिख ले, यहां मैंने गलती की, मैं थोड़ा नालायक हूं। क्या क्या गलती की होगी तूने, एक तो यहाँ पे Q गलत लिया होगा, या फिर यहाँ पे तूने डेल्टा U नहीं लिया होगा, और सेम का सेम प्रोसेस था,
कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप छापिए, फिर मैं आपको और प्रैक्टिस करवाता हूं इसी कंसेप्ट की। तो सवाल आपके सामने है, उसी तरीके का सवाल है और वो अच्छा भी है, मतलब उसमें कई चीजें बार बार मतलब यूज हो रही है। तो सवाल में ये आपके पास 3 कैपेसिटर दिखा रखा है, स्विच दिखा रखा है। सवाल ये फाइंड आउट हीट लॉस टू द सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगेन इट इज आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। सेकंड सवाल है चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच। ये बाद में प्रोसीड करते हैं, पहले आप इसको प्रोसीड करके बताइए भाई साहब कि अगर आप स्विच को बंद करेंगे तो सर्किट से हीट लॉस कितना आता है, ये निकाल के बताइए। हाँ भी किया जाए सवाल। तो सवाल में आप क्या बोलेंगे भाई साहब, ऐसा सर्किट है आपके पास, आपको बोला गया स्विच बंद करने के बाद में हीट लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो मैंने बोला इनिशियली जब स्विच ओपन था तो सर्किट दिखा दिया, ऐसा सर्किट था जब स्विच ओपन था, ये केस बना दिया, दिस इज स्विच ओपन। ये केस हो गया भाई साहब स्विच ओपन, स्विच ओपन। तो स्विच ओपन था तो ऊपर कैपेसिटर को मतलब नहीं था, तो मैंने हटा दिया। अब मुझे खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तो मैं बोलूंगा सर यहाँ पे जो चार्ज आएगा, सीक्वेंट कितना बन गया बच्चों, C/2। तो यहाँ पे कितना जाएगा CV/2 और यहाँ पे भी कितना जाएगा CV/2। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर? ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार एनर्जी स्टोर अगर आप निकालेंगे एनर्जी इनिशियल, तो हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V का स्क्वायर। अच्छा C इक्विवेलेंट कितना है, हाफ C/2 और यहाँ पे V स्क्वायर आ गया। तो बच्चों जो U इनिशियल आया दैट इज CV²/4। ठीक है जी। अब अगर आप बात करेंगे फाइनल की, तो फाइनल वाले केस में क्या होगा, ऐसे कैपेसिटर बनेगा, ऐसे कैपेसिटर बनेगा, ऐसे कैपेसिटर बनेगा। सही है ये बात, ऐसा कैपेसिटर बन जाएगा। इसी कैपेसिटर C और ये C, तो यहां पे जो C इक्विवेलेंट बनेगा बच्चों वो कितना बन जाएगा 2C/3। कैसे बनेगा 2C/3 यार, ये दोनों C और C मिलके कितना बन जाएगा 2C, और 2C और C जब सीरीज में होते हैं तो क्या बनेगा 2C/3। और इसका पोटेंशियल आपके पास में वो कुछ है V, इसका पोटेंशियल कुछ V है। तो इस पे चार्ज कितना आएगा फाइनली, इस पे चार्ज आएगा आपके पास में जैसे 2CV/3, इतना चार्ज आएगा। ठीक है, चार्ज भी आ गया। अब मुझे बताओ फाइनल पोटेंशियल है, फाइनल पोटेंशियल की दिक्कत नहीं है, हाफ C इक्विवेलेंट कितना है 2C/3 और V स्क्वायर। तो बच्चों ये बन गया U फाइनल दैट इज CV²/3। पर हमें पता है हीट लॉस में हमें ना ही U इनिशियल चाहिए ना ही U फाइनल चाहिए, मुझे डेल्टा U चाहिए। तो डेल्टा U कितना आएगा बच्चों, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो ये CV²/3 माइनस CV²/4। आप एलसीएम उठा लीजिए, 12 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, दिस इज CV²/12 आ गया डेल्टा U। क्लियर। अब हम बात करते हैं वर्डन बाय बैटरी की। भाई साहब वर्डन बाय बैटरी में क्या आता है, Q इंटू में डेल्टा V। ये गलती हम पहले कर चुके हैं। Q क्या है, स्विच को बंद करने के बाद में जो बैटरी से चार्ज गया दैट इज Q। तो स्विच को अगर आपने बंद किया तो कितना चार्ज गया, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, देख इस वाली बैटरी से जो भी चार्ज आएगा वो इस वाली प्लेट के पास जाएगा। सही बात। तो पहले चार्ज कितना था CV/2, अब कितना हो गया 2C/3। तो मैं बोलूं चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी, चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी कब, आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। तो आप क्या बोलेंगे सर, पहले इस प्लेट पे फाइनल है 2CV/3, इनिशियल कितना है CV/2। आप इसकी वैल्यू निकाल दो भाई साहब, ये वैल्यू कितनी आ रही है 6 एलसीएम आ गया, और यहां पे 4 और 3 दिस इज CV। इतना चार्ज फ्लो किया, तो वर्डन में बैटरी आपके पास में आएगा CV²/6। अरे क्लियर है। अच्छा वर्डन में बैटरी आ गया तो कहानी खत्म, अब काम बन जाएगा हमारा। तो हम क्या बोलेंगे, वर्डन में बैटरी किसके बराबर होता है, डेल्टा U प्लस हीट लॉस। तो वर्डन में बैटरी है हमारे पास CV²/6, डेल्टा U चाहिए था, डेल्टा U निकाल दिया CV²/12, और यहाँ पे प्लस क्या आ गया आपके पास हीट लॉस। तो यहां से जो हीट लॉस निकल के आ रहा है, हीट लॉस वो कितना आ जाएगा बच्चों CV²/12। क्लियर। तो अगेन यार वही बात बन गई कि जो वर्डन बैटरी था उसका हाफ पोर्शन गया एनर्जी को चेंज करने में और हाफ गया हीट लॉस में। पहले तो बच्चों आप इसको देखिए, फिर अपने इस वाले पार्ट पे चलेंगे, चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच पे। पहले आप इसको देख लीजिए, इसको छाप लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, फिर हम बात करेंगे चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच की। हाँ भी हो गया। आइए थोड़ा इसको मिटा देता हूं मैं, इस वाले पोर्शन को यहाँ पे। अब यार ये देखिए, मेरी बात को समझना ना, इसको मिटाता हूं पहले। चार्ज फ्लो थ्रू स्विच में दुनिया थोड़ा मतलब दुखी रहती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है।
पर आपको चीजें बस चमक जाएगी तो आप थोड़ा देखने की कोशिश कीजिए, मतलब फोकस कीजिएगा बोर्ड पे ना। पता नहीं दुनिया क्यों दुखी रहती है, मुझे तो बहुत सिंपल सा लगता है। आप अगर सही समझ जाएंगे तो आपको भी बहुत सिंपल लगेगा। ये फिजिक्स पूरी सिंपल है, सिंपल नहीं होते मैं पढ़ा ही नहीं रहा होता, कोई नहीं समझ में आती नहीं तो। ये V है आपके पास में, ये C है, ये C है और ये भी C है। क्लियर? अब आपसे बोला गया भाई साहब चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, तो मैं बोल रहा हूं जब ये स्विच ओपन था, जब ये स्विच ओपन था तो इस वाली प्लेट पे चार्ज कितना था? 0। जब ये स्विच ओपन था तब इस पे चार्ज कितना? 0। अब सोचिए जो इस चार्ज से स्विच फ्लो, जो भी इससे चार्ज फ्लो करेगा वो इसी प्लेट को अफेक्ट करेगा। भाई समझ में आ रही मेरी बात? आपको मान लें ऐसे पता है कि यहां पे एक घर है, ठीक है, यहां पे ऐसे 2 घर हैं आपके पास, यहां पे एक रास्ता है, ये ऐसे से जाता है, ऐसे से जाता है। क्लियर? ये आपके पास में हाउस 1 है, हाउस 1, दिस इज हाउस 2, दिस इज हाउस 3, ये रास्ता है। मैं आपसे बोलूं भाई साहब इस वाले पॉइंट से या फिर यहां पे कोई रास्ता, कोई पॉइंट है, इससे पास होने वाले आदमी कितने हैं, तो मैं इस वाले घर को देख लूं तो बात बन जाएगी। बिकॉज आप सिर्फ इसको, क्योंकि जो भी अगर यहां पे आएगा तो भी इसको अफेक्ट करेगा और यहां से जाएगा तब भी इसको अफेक्ट करेगा, तो सिर्फ इसको देखने से बात बन जाएगी ना, सबको देखें तो हम पजल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो या तो मैं फिर इन दोनों को ऑब्जर्व करूं कि भाई साहब यहां पे क्या चेंज आया, क्योंकि यहां पे कुछ चेंज आया तो यहां से भी जा सकता है, तो दिक्कत है समझने में। तो हमने ये बोला भाई साहब इस वाले घर में जो भी चेंज आ रहा है वो मैं देख लूं। तो भाई साहब अगर जो भी इस वाले स्विच से चार्ज आएगा वो इसी प्लेट को तो अफेक्ट करेगा। अरे समझ में आ रहा है? भाई साहब कोई चार्ज आया तो इस प्लेट पे जाएगा, कोई चार्ज यहां से गया तो भी इस प्लेट से जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें भाई साहब अगर स्विच से चार्ज कितना फ्लो किया ये पता करना है तो आप इस वाली प्लेट को पकड़ लो, इस वाली प्लेट से पूछो, तो ये प्लेट बोलेगा मेरे ऊपर जो इनिशियल चार्ज था वो 0 है और फाइनल चार्ज कितना है, तो फाइनल चार्ज के लिए उसने बोला कैसे निकालेंगे फाइनल चार्ज। इधर बस इनिशियल वाला केस आ गया बच्चों, फाइनल वाला चार्ज में सीक्वेंट कितना बना, सीक्वेंट बना 2c/3, 2c/3, तो यहां पे कितना है 2cv/3, यहां पे कितना है cv/3 और यहां पे भी कितना है cv/3, तो इस पे कितना है बच्चों -cv/3, -cv/3। सही है? तो यार इस वाले पेट पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इस वाले पेट पे जो इनिशियल चार्ज था वो कितना था 0, फाइनल चार्ज कितना हो गया -cv/3। भाई साहब -cv/3 का मतलब कहीं से आया होगा ना, और इस पेट पे चार्ज कहां से आ सकता है बताओ? जो भी इस पेट पे चार्ज आएगा इसी पेट से, इसी स्विच से होके तो गुजरेगा। समझ रही है मेरी बात? तो हम ये बोलेंगे भाई साहब चार्ज फ्लो थ्रू स्विच जो आएगा, चार्ज फ्लो थ्रू स्विच, तो कितना आएगा आपके पास -cv/3, -cv/3। कहां से कहां पे? ये टुवर्ड्स लेफ्ट, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? ये इस तरफ जा रहा है ना -cv/3, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपके पास में? लेफ्ट, टुवर्ड्स इन लेफ्ट डायरेक्शन इट विल मूव। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों? चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच, तो जब भी आपको ऐसे पूछे चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच तो आप ये देखिए भाई साहब उसकी वजह से कौन सी प्लेट अफेक्ट हुई, एक प्लेट पकड़ दो, क्योंकि यार यहां से आप देख नहीं पाएंगे, बिकॉज यार चार्ज यहां पे भी जा सकता है, ये घूम के कुछ यहां पे भी जा सकता है, तो ये फिर रास्ता देखने में दिक्कत होगा, तो आप इसी प्लेट को पकड़ दो, इसी प्लेट से पूछते रहो, बिकॉज इस प्लेट में जो भी चेंज आएगा वो इसी स्विच से होके गुजरेगा। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ गई? तो ये टॉपिक आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आप पजल नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। इसमें तो दुनिया बच्चे डाउट पूछते रहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, पर मैं उनको एक ही बात बोलता हूं भाई साहब आप ये देखिए, आप एक प्लेट को पकड़ लो, इस वाले प्लेट से जो भी चीज में, इस वाले में जो भी चेंज आ रहा होगा स्विच के थ्रू ही आ रहा होगा और कहीं से यहाँ पे चार्ज नहीं आ सकता। एक को ऑब्जर्व कर लो, कहानी खत्म। लोग बोले सर इसको भी तो ऑब्जर्व करना है, इसको भाई यार इसी का जो चेंज आएगा वही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वैसे देखें तो बहुत दिक्कत है, बिकॉज इस वाले प्लेट पे चार्ज है यहां से भी जा सकता है, फिर यहां से भी जा सकता है। इन दोनों प्लेट्स को ऑब्जर्व करें तो कर नहीं पाएंगे, यहां से ऑब्जर्व करते हैं आसानी से ऑब्जर्व हो जाएगा। आई होप आपको चमक गया होगा। इसको फटाफट छाप, फिर अपने आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की। बच्चों अभी हम बात कर रहे हैं कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल अच्छे खासे पूछ जाते हैं और बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है। इसमें क्या होता है कि बैटरी कंटिन्यू सिर्फ 2 कैपेसिटर होते हैं, उनमें से एक कोई चार्ज हो सकता है, दूसरा अनचार्ज हो सकता है, या फिर दोनों ही चार्ज हो सकते हैं, और हम उन दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करते हैं। कुछ ऐसा केस रहता है। फिर आपसे क्या पूछता है कि ज्वाइन करने के बाद में हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा ये पूछ सकता है, हीट लॉस कितना आएगा ये पूछ सकता है। तो इसमें क्या करना है, 2 कैपेसिटर को ज्वाइन करना है, एक चार्ज हो सकता है, एक अनचार्ज हो सकता है, या फिर दोनों चार्ज हो सकते हैं। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम ऐसे मानते हैं भाई साहब एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है आपके पास और दूसरा कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। कोई बैटरी सिर्फ कैपेसिटर है आपके पास, इसको कुछ चार्ज किया गया, इसको कुछ 10 वोल्ट से चार्ज किया गया। कितने चार्ज किया बच्चों? 10 वोल्ट से चार्ज किया, और ये कितने का था? 5 फैराड का था। ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट नेगेटिव है, ये आपको शो कर रखा है। और ये क्या है? इनिशियली, दिस इज इनिशियली न्यूट्रल, इनिशियली न्यूट्रल। और इसकी जो कैपेसिटी है बच्चों वो कुछ 2 फैराड मान लीजिए। क्लियर?
तो हमारे पास अब जो सवाल रहेगा वो इस फॉर्म में रहेगा भी अगर हम स्विच को बंद करते हैं तो हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। तो सवाल क्या है, फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच को बंद करने के बाद में हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा ये हमें निकाल के बताना है। अब कैसे करेंगे देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, सुनना बच्चों ना, वही सेम अप्रोच जो इससे पहले वाले सवाल में हमने की थी, जब बैटरी से कैपेसिटर को ज्वाइन करते थे और उसमें एक कैपेसिटर चार्ज हुआ करता था, हम क्या करते हैं, क्यू चार्ज को फ्लो करवाते हैं। सेम केस देखिए, मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपके पास में इसको ऐसे आप रख दीजिए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ जो चार्ज था वो था 50 कूलम। कितना चार्ज था, 50 कूलम। और यहाँ पे कितना था, इनिशियली 0। आपने स्विच को बंद किया, ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, और ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव। अब आप ऐसे मान लीजिए कि कुछ चार्ज कम होगा, तो मान लो यहां से कुछ क्यू चार्ज फ्लो कर गया। यहां से कितना चार्ज फ्लो कर गया बच्चों, क्यू। यहां पे कितना बचा, क्यू कम हो गया। यहां से क्यू फ्लो किया तो इससे क्यू कम हो गया और यहां पे क्यू बढ़ गया। वापिस देखिए, हमने कैपेसिटर बना लिया था, मैंने बोला यार इससे कुछ क्यू चार्ज फ्लो करवा दिया, तो इससे कुछ क्यू फ्लो करवाया, तो यहां पे पहले 50 था, अब कितना बचा, 50 माइनस क्यू। ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे जाके क्यू बैठ गया। अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये टर्म में हमें ये नहीं समझ में आ रहा भाई साहब कि 50 बढ़ा कि क्यू बढ़ा। तो हमें जब कुछ नहीं पता होता तो हम उसे क्या मानते हैं, पॉजिटिव। तो हमने इसको पॉजिटिव मानना है और इनिशियली पॉजिटिव था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें, अब चलना शुरू कर लो। आप चलेंगे तो आप क्या लिखेंगे, VA, बहुत बढ़िया, माइनस। अब ये देखिए कैपेसिटर कितने का बच्चों, दिस इज 5 फेराड और ये कितना है आपके पास, 2 फेराड का। यहां से चलना शुरू कर क्या लिखेंगे, VA माइनस, पॉजिटिव प्लेट माना है आपने इसको, तो 50 माइनस क्यू डिवाइड बाय 5। क्लियर, यहां से यहां पहुंच गए, माइनस आया बिकॉज क्यू बाय सी, पॉजिटिव से नेगेटिव गए। और ध्यान रखना, मैंने वहां पे बताया था क्यू बाय सी में क्यू कौन सी प्लेट का होता है बच्चों, पॉजिटिव का। तो आपने इसको पॉजिटिव माना है, इसलिए ये प्लेट पॉजिटिव है। अब यहां पहुंच गए आप, यहां गए। अब देखिए ये वाली प्लेट आपने मान ली कि भाई साहब ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाली प्लेट कैसी बनी बच्चों, ये नेगेटिव बनी। इस पे कितना चार्ज आया, माइनस क्यू चार्ज आया। अब अगर आप चल के देखेंगे यहाँ पे, इसको ब्लू पेन से लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, माइनस क्यू। यहां पे पहुंच गए। अब देखिए यहां से यहां पे जाना है, अगर यहां से यहां पे जाना है नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे, और अगर आप नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, प्लस क्यू बाय 2। अरे सही है, इज इक्वल टू कहां पे आ गए आप, VA पे आ गए। VA ने VA को मार दिया, अब क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकाली, मैंने बोला 50 माइनस क्यू डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू क्यू बाय 2। तो यहां से आया मेरे पास 100 माइनस 2Q इज इक्वल टू 5Q। तो Q की वैल्यू आ गई 100 बाय 7 कूलम। अब कहानी खत्म होगी, गेम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया सर, अब आप फाइनल चार्ज बना दो, फाइनल चार्ज बना दो। कैसे बनाएंगे, इस पे तो कितना था, Q था, तो Q की वैल्यू कितनी है, 100 बाय 7। खूबसूरती से बना दी, ये पॉजिटिव ही है, ठीक। यहां पे देखिए कितना है, 50 माइनस क्यू। 50 माइनस क्यू करें तो कितना बचेगा, 50 माइनस 100 बाय 7 कितना है बच्चों आपके पास, दिस विल बी 50 माइनस 100 बाय 7। अगर आप करने जाएंगे तो ये 350 आएगी, 250 बाय 7। ये कितना बन गया बच्चों, प्लस का 250 बाय 7 कूलम। क्लियर, आप चेक भी कर सकते थे, ये दोनों प्लेट अपने आप में आइसोलेटेड थी। ज्वाइन करने के बाद में ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आइसोलेटेड थी, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट आइसोलेटेड थी। तो इन पे जो चार्ज रहना चाहिए वो इनिशियली और फाइनली सेम रहना चाहिए। इनिशियली इस पे कितना था, 50। अब आप इन दोनों पे जोड़ो, कितना आ रहा है आपके पास, 50 आ रहा है। इस वाली प्लेट पे इनिशियल चार्ज कितना था, माइनस 50। अब आप जोड़िए इन दोनों पे, ये वाली प्लेट माइनस है, ये माइनस है, कितना, माइनस 50। समझ गई। इसके अलावा भी लोग एक बोलते हैं सर इसको पैरेलल मेथड से फटाफट किया जा सकता है, पर उससे भी 3 कैपेसिटर पे करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये आप कंसेप्ट समझ गए। जब भी आपको कोई भी कैपेसिटर दिखाई दे, किसी एक कैपेसिटर से प्लस क्यू फ्लो करवा दो, पहला स्टेप। फ्लो करवा के हर एक प्लेट में पहुंचा दो। पर ध्यान रखना, जब वेरिएबल टर्म बने, जैसे 50 माइनस क्यू या फिर क्यू माइनस कुछ भी बने, तो जो वेरिएबल टर्म है उसको क्या मान लेना, पॉजिटिव मान लेना। फिर वो प्लेट कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। फिर उसके हिसाब से आप चल लेना। बात समझ में आ गई। तो आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। मतलब इसी टॉपिक को हम सब प्रॉब्लम के थ्रू ही हम इसे डील करेंगे। ये सवाल हो गया बच्चों, छापिए इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल आपके सामने है। सवाल में बोला गया आपके पास में 2 कैपेसिटर है, ठीक है, और आपको हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। इस कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल कितना, 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस इनिशियल कितना, 2 वोल्ट, और पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट आपको शो हो रही है। क्लियर है। सवाल ये है कि स्विच को अगर हम बंद करेंगे तो स्विच को बंद करने के बाद में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर कितना होगा। फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर
ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच, आफ्टर क्लोजिंग स्विच। करके दिखाइए बच्चों, अभी हमने एक सवाल इसका किया था, आई होप अब आप कर पाएंगे, करके देखिए। हुआ? ठीक, हम वही अप्रोच, मैं वही अप्रोच फॉलो करूंगा। इसमें ये बहुत मैटर करता है कौन सी पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव प्लेट, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो इस पे कितना जाएगा 50 कूलम, यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चों आपके पास 20 कूलम आ गया। ठीक, इस स्विच को अगर आप बंद करेंगे, स्विच को बंद कर दिया, तो स्विच को बंद करने के बाद में क्या होगा, अब देखिए ऐसा सेटअप बना हुआ, इनिशियल सेटअप देखिए, इनिशियल सेटअप ऐसा था जब ये स्विच अभी ओपन ही है आपके पास, तो स्विच को अभी हमने ओपन रख रखा है, यहाँ पे 50 कूलम और यहाँ पे कितना है बच्चों 20 कूलम, ये प्लेट पॉजिटिव और ये वाली प्लेट पॉजिटिव। अच्छा, ये कितने फैराड का है 5 फैराड का, और ये कितने फैराड का है 10 फैराड का, ऐसा सेटअप है। अब क्या करना होता है, मास्टर ने बोला किसी एक कैपेसिटर से क्यू चार्ज फ्लो करवा दो, तो इस वाले कैपेसिटर से क्यू फ्लो करवा दिया, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस क्यू, इस वाले प्लेट में चार्ज बचा 50 माइनस क्यू, यहाँ पे कुछ प्लस क्यू जा रहा है आपके पास, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस क्यू। अरे इतना सही है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे भाई, हमारे पास जो वेरिएबल है, ये वाला टर्म वेरिएबल है, हम पर हम इस वाले टर्म को पॉजिटिव मानेंगे, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ पे ये वाला है तो आप इसको भी पॉजिटिव मानेंगे, ये तो पॉजिटिव है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चलना शुरू कीजिए, तो आप बोलेंगे सर वीए, बहुत बढ़िया, वीए से शुरू किया, यहां से यहां पे गए तो क्या पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, माइनस क्यू बाय सी, माइनस क्यू बाय सी। ठीक, यहां पे पहुंच गए आप, ये स्विच क्या है आपके पास में ऐसे बंद है, यहां पहुंच गया, आ गया ये, आ गया ये, आ गया ये। अभी देखिए आपने ये प्लेट पॉजिटिव मान रखा है, कैसी प्लेट है नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है प्लस क्यू बाय सी, प्लस क्यू में जो क्यू होता है पॉजिटिव प्लेट का होता है 20 प्लस क्यू डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू कहां पे आगे बच्चों वीए, वीए ने वीए को मान दिया। अब अगर आप आगे प्रोसीड कर दिए बन जाएगा 50 माइनस क्यू डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20 प्लस क्यू डिवाइड बाय 10। सही है ये, यहां पे ये बच गया 2 आपके पास में, तो यहां पे आया 100 माइनस 2 क्यू इज इक्वल टू 20 प्लस क्यू, तो यहां से क्यू की वैल्यू आ रही है आपके पास 80/3। सही, क्यू आ रहा है आपके पास 80/3। अच्छा, क्यू अगर 80/3 आया तो कहानी खत्म होगी। अब आप फटाफट फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, फिर सारी कैपेसिटर बना दीजिए, बना दिया कैपेसिटर। अच्छा, यहां पे कितना है आपके पास 50 माइनस क्यू, दैट इज 150 माइनस 80, 150 माइनस 80 आपके पास कितना बन गया बच्चों 70/3, दिस विल बिकम 70/3, और इस पे चार्ज कितना आ गया 20 प्लस क्यू बाई 3 दैट इज 60, 140/3, 140/3। टोटल चार्ज इन दोनों पे इनिशियली कितना था, इसमें 50 था, इसमें 20 था, 70 था, अब भी देखिए 70 है, दिस प्लस दिस 70, इन दोनों मिला के -70 है। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये तो इसका प्रॉब्लम 1 था, मतलब पहला सवाल जो इसमें हो सकता है, ये आप लोगों ने सही किया था, हाँ भी चमक गया, ऐसे सवाल कर पाएंगे। थोड़ा नेगेटिव कब एक दो सवाल और कराऊंगा प्रैक्टिस के लिए, पर अब इसी सवाल में थोड़ा एक सवाल और लिखते हैं नया। ये तो पहला सवाल हो गया ना, इसका सेकंड सवाल लिखता हूं मैं, फाइंड आउट हीट लॉस इन दिस प्रोसेस, फाइंड आउट हीट लॉस इन दिस प्रोसेस। सर हीट लॉस क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा यार। देखिए, अगर आप स्विच को बंद करते हैं चार्ज फ्लो करता है, अगर आप स्विच को बंद करते हैं चार्ज फ्लो करता है, अगर चार्ज फ्लो किया इसका मतलब कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी तभी चार्ज फ्लो किया। भाई हर एक सेटअप कहां से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल एनर्जी से। अगर आप स्विच को बंद करें तो कुछ चार्ज मूव कर रहा है इधर उधर, उसको मूव करने से क्या बेनिफिट हो रहा होगा, उसे कुछ एनर्जी कम हो रही होगी, तो एनर्जी कहां जा रही होगी, हीट में जा रही होगी। क्लियर, तो हीट लॉस तो यहां पे आएगा, पर अपने उसी अप्रोच से चलते हैं जो अप्रोच हमने सीखी थी हीट लॉस के लिए। क्या था, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। यहां पे वर्क डन बैटरी कितना 0, डेल्टा यू हीट लॉस। फटाफट हिंट दे दिया मैंने, करके बताइए आप इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं ना बच्चों, मैं इसको छाप लो, अगर छापना है तो आपको, इस वाले पोर्शन को मिटा रहा हूं मैं। आप ये सेकंड सवाल करके बताइए मुझे क्या वैल्यू आ रही है आपकी।
हाँ भी हुआ, ठीक। आप क्या बोलेंगे, अगर नहीं किया तो आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए बच्चों। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हम बेसिक से चलना चाहते हैं, जो हमने पहले सीखा था। मैंने ये सीखा था, ये सीखा था मैंने, ठीक है। वर्क डन में बैटरी जीरो है, बिकॉज बैटरी है ही नहीं, खत्म बात। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेता हूं, यू इनिशियल देखता हूं, यू इनिशियल इस पे कितना था, पहले ये 5 फेराड था, 10 वोल्ट से चार्ज किया गया था, तो हाफ सी और बी स्क्वायर, इसकी आ जाएगी वैसा भी एनर्जी। इसकी एनर्जी लिखता हूं, तो हाफ सी और बी स्क्वायर। अरे सही है ये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहां पे अगर हम देखेंगे तो 50 आ गया, यहां पे 5 आ गया, तो ये आ गया 250 और ये आ गया 20, तो कितना आ गया 270 जूल। ये इनिशियल एनर्जी आ गई 270 जूल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो आप क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बाय 2c, दिस विल बी 5 फेराड, दिस विल बी 10 फेराड, तो कितना है क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। अरे सही है, ऐसे कर दिया हमने। आप इसको बोल सकते हैं ये 10 हो गया, यहां पे साफ हो गया, यहां पे 10 हो गया, ये साफ हो गया आपके पास, और ये आ गया आपके पास 7। तो यू फाइनल की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, दिस विल बी 490 बाय 9 प्लस, और ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, दिस इज 14। ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, देखिए कुछ गलत तो नहीं किया क्या, ठीक है। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, तो यू फाइनल कितना आ रहा है आपके पास, तो ये आ जाएगा 900 और 400 1300 1470। सही किया ना, ठीक है। ये कट रहा है क्या, 8000 12 3, यू फाइनल आ रहा है बच्चों 490 बाई 3। अब आप यहां से डेल्टा यू निकालिए, डेल्टा यू कितना आएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये आ गया 490 बाई 3 माइनस दिस इज 270। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूं ना मैं, आगे प्रोसीड कर यहाँ पे लेके आ रहा हूं मैं इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो आपके पास में ये वैल्यू आई, दिस इज 490 माइनस 0810 डिवाइड बाई 3। अच्छा अब इसकी वैल्यू निकाल के देखो यार, कितना आ गया, 500 310 320 320 बाई 3, 320 बाई 3 माइनस का, ये तो आ गया बच्चों डेल्टा यू, ये डेल्टा यू आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए, तो ये वाली टर्म तो जीरो है, तो आप कह रहे हैं वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। तो ये वाली टर्म बच्चों जीरो आ गई, ये वाली टर्म नेगेटिव है, तो हीट लॉस कितना आ जाएगा आपके पास, दैट विल बी 320 बाई 3। समझ में आ गई ये बात। तो ये सेम प्रोसीजर था जो हम पहले यूज करते थे, वही कर रहे हैं, पर अब की बात जो वर्क डन पे बैटरी आएगा वो कितना आएगा आपके पास, जीरो आएगा। तो कोई इसमें खास बात नहीं है, आपको सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। अगर आप फाइनल चार्ज पता होगा हर एक कैपेसिटर पे कितना होगा, तो हीट लॉस बड़ा रोल नहीं है उसमें, वर्क डन पे बैटरी जीरो हो जाएगा, जो डेल्टा यू आएगा वो आपके नेगेटिव आएगा। आप फील भी कर सकते हैं इस बात को, बिकॉज आप सोच के देखिए, आपने स्विच को बंद किया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो फाइनल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी कम ही हुई होगी, बिकॉज कोई एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं है ना, कोई बैटरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो अपने आप जब चार्ज मूव कर रहा है तो वो हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, तो फाइनल एनर्जी कम आएगी, इनिशियल ज्यादा आएगी, तो यहाँ पे डेल्टा यू हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर जो डेल्टा यू नेगेटिव आएगा तो हीट लॉस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, छाप लीजिए आप इसको, फिर अपने और प्रैक्टिस करेंगे इसके, और सवाल करेंगे। सवाल आपके सामने है, ऐसा हम देख चुके हैं, पर आप ध्यान रखिए पोलैरिटी कैसी है प्लेट की। अब क्या ये वाली प्लेट पॉजिटिव है, ये वाली प्लेट नेगेटिव है, सिमिलरली ये वाली नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली फिर पॉजिटिव हो जाएगी। आज से बोला गया फाइंड आउट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आफ्टर क्लोजिंग स्विच। find charge on each capacitor after closing switch। स्विच को बंद करने वाले हर एक कैपेसिटर में कितना चार्ज आ रहा है बच्चों, ये निकाल के बताइए।
किया जाए। ठीक, ये थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव आपस में अटैच है, इससे पहले दोनों पॉजिटिव थी, पर कंसेप्ट जो मैंने एक बार बता दिया। देखिए इसका एक और तरीका भी होता है, मतलब आप अगर ये सवाल किसी को इस मेथड से करके दिखाएंगे जो मैंने सिखाया है तो आदि बोलेगा मैं इसको और जल्दी भी कर सकता हूं, पर वो वाला मेथड 3 कैपेसिटर फेल हो जाएगा। तो मेरा अपना फंडा ये वैसा एक ही तरीका उठाओ पर वो हर एक जगह पे लगना चाहिए। तो अपने बेसिक से जा रहे हैं, हम लूप मेथड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम उससे कर रहे हैं ना। तो आपको कोई बोले वैसा वैसा हो जाएगा तो हो सकता है एक और तरीका है, वो मैं बाद में डिस्कस, जरूरत नहीं है, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको। ठीक है, आप एक ही मेथड से काम कर लो, हो जाएगा, मे भी कोई बड़ा मेथड नहीं है। चलो चार्ज बनाओ बच्चों, कितना है, इस पे कितना है 20 कूलम, और यहाँ पे कितना है भाई साहब -100 कूलम। क्लियर, सही है ये बात? ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहां से कुछ क्यू चार्ज फ्लो करवा दो, प्लस क्यू चार्ज यहां से यहाँ पे फ्लो करवा दो। तो यार कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये पहले 20 था, ये -100 था पहले आपके पास, -100 था। अगर आपने क्यू फ्लो करवा दिया होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, क्यू चला गया था क्यू -20, और इसमें प्लस क्यू जाके जुड़ेगा तो कितना बचेगा, क्यू -100। क्लियर? अब ये वाली भी वेरिएबल टर्म है और ये वाली भी वेरिएबल टर्म है, बिकॉज क्यू की वैल्यू 20 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, क्यू की वैल्यू 100 से बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है। अब आपके ऊपर है, आप क्या मानना चाहते हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप ये मान लीजिए कि ये वाली टर्म पॉजिटिव है, ये पूरी टर्म क्या है आपके पास पॉजिटिव है, और ये वाली टर्म भी क्या है आपके पास पॉजिटिव है, मान लो। तो यहां पे मैंने माना, आप मैं इस वाले टर्म को पॉजिटिव मान रहा हूं, इस वाले टर्म को पॉजिटिव मान रहा हूं। आपको दिक्कत हो रही होगी, सर अगर इसको पॉजिटिव मान रहे तो क्यू की वैल्यू 20 से कम होनी चाहिए, इसको माने तो 100 ज्यादा, ऐसे कैसे करें, फर्क नहीं पड़ता। तो गणित अपने आप उस चीज को एडजस्ट करें, मैं तो दिखा दूंगा, एक बार कहते तू कर, एक बार फिर मैं तो दिखाता हूं क्या करना। अगर मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव मान तब क्या फर्क पड़ता है, देख रहे। पर मैं ये हूं कि जो भी वेरिएबल टर्म दिखाई दे रही है उसको हमेशा पॉजिटिव मान लो। मान लिया आपने, अब आप चलना शुरू कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VA लिखेंगे, माइनस यहां से यहाँ पे जाएंगे तो कितना फैराड है, ये 10 फैराड, और ये वाला कितना है आपके पास 20 फैराड। क्लियर? अब यहां पे करेंगे 20 माइनस क्यू डिवाइड बाय 10, आपने इसको पॉजिटिव माना, ठीक है, यहां पे आगे, यहां पे पहुंच गए। अब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस आएगा क्यू -100 डिवाइड बाय 20। ध्यान रखना हमेशा क्यू बाई सी में क्यू पॉजिटिव प्लेट का आता है, हमने इस वाली प्लेट को पॉजिटिव माना है। इज इक्वल टू वापस कहां पे आ गया, VA पे, VA ने VA को मार दिया। इसको अगर आप आगे प्रोसीड करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 20 माइनस क्यू डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू क्यू -100 डिवाइड बाय 20। इसने इसको मार दिया, यहां पे ये वैल्यू आ गई 40 माइनस 2q इज इक्वल टू क्यू -100। तो यहां से ये वैल्यू जो आपको मिल रही है दैट इज 3q इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास बच्चों, ये 140। तो q की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 140/3, q की वैल्यू कितनी आ गई 140/3। अब आप फाइनल रिजल्ट लिख दीजिए, फाइनल रिजल्ट लिखे तो ये तो आ जाएगा 20 माइनस 140/3, तो ये तो बन जाएगा -80/3। सही किया मैंने? ठीक, इस वाली प्लेट पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज 140/3 -100, और ये बन जाएगा -300, 300, 150, 160, -160/3, -160/3। ये चार्जेस आ गए फाइनल आपके पास। अब आप देखिए इन दोनों में पहले कितना था, पहले इस पे था 20, पहले इस पे कितना 20, इस पे -100, पहले यही था ना बच्चों, इस पे कितना था 20 था, इस पे -100, टोटल कितना था -80। अब टोटल -80 है क्या, चेक कर लेते हैं। तो कितना बन गया 240 वापस -80। क्लियर है ये पैटर्न? ठीक है। अब जो आपके दिमाग में डाउट है उन सब पे चर्चा करते हैं। बताइए क्या क्या डाउट है आपको। सर इसको एक को पॉजिटिव मान लो, एक को नेगेटिव मान लो, मैं सब करके दिखा सकता हूं, कुछ भी कर लीजिए, सब करके देख सकते हैं आपने। इतना छाप लिया बच्चों, इसको मिटा देता हूं। अब हम चीजों को थोड़ा बदलते हैं, जो आपके दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं उन सबको इज्जत देते हैं थॉट्स को। तो मैं बोलता हूं कि सर ये वाली प्लेट पॉजिटिव है और ये वाली प्लेट कैसी है, नेगेटिव है। मान लिया आपने, क्योंकि आपको नहीं पता सर कौन बड़ा है कौन छोटा। तो मैं तो बोलता हूं पॉजिटिव मान लो, आपका मन करे नहीं सर नहीं मानेंगे इसको, पॉजिटिव मानेंगे इसको, नेगेटिव मानेंगे, मान ले, कोई दिक्कत नहीं। वापिस चलना शुरू कर, VA माइनस यहां से यहां पे आगे बढ़, क्या लिखेगा 20 माइनस क्यू डिवाइड बाय 10। क्लियर? ठीक है, यहां पे आ गया, स्विच बंद तो किया ही नहीं, कर रखा है, ठीक है, यहां पे पहुंच गया। अब देख, अब तो कहां से कहां पे जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे। क्या लिखेगा माइनस, ऐसे लिखेगा Q -100/20। ये सही लिखा क्या, ये सही लिखा क्या बच्चों, ये वाला स्टेप? ये गलत है। क्यों गलत है? आप पॉजिटिव से नेगेटिव गए, माइनस आया, बहुत बढ़िया, पर यहां पे जो Q था वो Q किसका लेना है, पॉजिटिव प्लेट का लेना है। ये नेगेटिव प्लेट का चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज कितना होगा बच्चों, यहां पे आपके पास पॉजिटिव प्लेट का चार्ज होगा 100 माइनस Q। तो यहां पे चार्ज कितना आएगा 100 माइनस Q। यहां पे खतरा मेंशन कर लो, क्या Q हमेशा
कौन सी प्लेट का लेना है? पॉजिटिव प्लेट का लेना है। मास्टर ये बात पहले बताता था, पॉजिटिव प्लेट का लेना, ठीक है। इज इक्वल टू यह टर्म किसके बराबर आ जाएगी आपके पास? जीरो सॉरी वीए के बराबर आ जाएगी। वीए ने वीए को मार दिया। अब वापस एक्सप्रेशन चेक कर ले वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। यहां पे सोल्व करता हूं मैं इसको, तो ये बन जाएगा तेरे पास 100 माइनस क्यू बाई 20 इज इक्वल टू क्यू माइनस 20 डिवाइड बाई 10। ये यहां पे साफ हो गया। यहां पे 100 माइनस क्यू इज इक्वल टू 2q माइनस 40। तो यहाँ पे 3q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? तो यहाँ पे 3q आ गया 140 और q की वैल्यू कितनी आ गई? 140/3। देखिए ये जवाब मेरा पहले था। तो फर्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी मानेगा फर्क नहीं पड़ता, पर गलती खो जाती है। क्यों गलती होती है? लोग जब इसको नेगेटिव मान बैठते हैं तो q/c में भी यही q पकड़ लेते हैं। इस वजह से मैं ऐसा बोलता हूं कि जब भी वेरिएबल टर्म आए हमेशा आप कैसा मान के चलो? पॉजिटिव मान के चलो। मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आप हमेशा यहाँ पे चार्ज लेना है, वो कौन सी प्लेट का लेना है? पॉजिटिव प्लेट का लेना है। आप इसे कर पाएंगे? ठीक है। एक और सवाल आपके लिए इसमें होमवर्क में मैं डाल देता हूं, फाइंड आउट हीट लॉस। फाइंड आउट हीट लॉस। हीट लॉस में कोई दिक्कत है क्या? आप निकाल लेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर आप क्या करेंगे? यहां से डेल्टा यू मिल जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी, कर पाएंगे पूरा एक्सप्रेशन। तो आप मुझे हीट लॉस जो भी आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सर इस वाले में हीट लॉस आपके पास कितना आ रहा है। चमक गया? आप इसको छाप लीजिए। फिर अपने आप इससे आगे बात करते हैं जब 3 कैपेसिटर जुड़े हुए होंगे। इसको छापिए बच्चों। ये वाला सवाल था, इसी को हमने अभी किया था, पर अभी हम इसको दूसरे मेथड से करना चाह रहे हैं। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि इससे आप बहुत तेजी से कर सकते हैं, मैं इसको दूसरे मेथड से करता हूं। इस सवाल को मैं इस एक सवाल को कर रहा हूं, इसको अभी हमने किया था। बाकी सवालों को आप खुद से एक बार करके देखिएगा इस वाले मेथड से। अभी हम बात कर रहे हैं मेथड 2 की। मेथड 2। अब आप देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो 2 कैपेसिटर है आपके पास में 10 फेराड और 20 फेराड के, ये 2 कैपेसिटर हैं। इन पे कब तक चार्ज फ्लो होगा? अब बता सकते चार्ज एक्चुअली यहां से यहां पे चार्ज मूव कर रहा है, यहां से यहां पे चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज का मूवमेंट हो रहा है स्विच को बंद करने के बाद। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, कब तक चार्ज फ्लो करे? तब तक चार्ज फ्लो करे जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या ना बन जाए? सेम बन जाए। मेरी बात समझ में आ रही है? जब स्टेडी स्टेट आएगी, जब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा स्विच को बंद करने के बाद, उस कंडीशन में दोनों कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम आना चाहिए। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं होगा चार्ज फ्लो करेगा। आप चेक कर लीजिए, जो पहले वाला रिजल्ट थे उन सब में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, आप देख लीजिए चाहे। तो हम क्या बोलेंगे? एट स्टडी स्टेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ कैपेसिटर विल बी इक्वल। आप चेक कर लीजिए बच्चों, जो भी रिजल्ट हमने निकाले हैं अभी तक, उन सभी में तब तक चार्ज फ्लो किया था जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ना हो जाए। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब तक दोनों की पोटेंशियल एनर्जी बराबर नहीं होगी तब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा। ठीक है जी, हो गया काम। अब आगे बताइए। तो अब आगे मुद्दा ये है आपके पास में, सॉरी, दोनों का जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए तब तक आपके पास में जो चार्ज है वो फ्लो करता रहेगा। तो अब फाइनल पोटेंशियल आपके पास सेम हो गया। तो अगर ये फाइनल पोटेंशियल सेम हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कि पैरेलल में है? क्या बोलेंगे अब आप इसको? अगर दोनों के अक्रॉस स्टेडी स्टेट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो आप क्या बोलेंगे? इट मींस वी कैन से दैट बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया भाई साहब, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा आपके पास तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, इसका मतलब क्या होगा आपके पास में? जो पोटेंशियल जो दोनों कब कैपेसिटर के पास, जैसे 2 कैपेसिटर मान लीजिए, उनके पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है, तो वो किसमें होता है? सीरीज में होता है, पैरेलल में होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। अब देखिए इस सवाल को कैसे तोड़ता हूं मैं। यहाँ पे 2 कैपेसिटर बना दिए मैंने ऐसे, यही 2 कैपेसिटर है। इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों? 10 फेराड। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 फेराड। बना दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज देखता हूं। इस वाले कैपेसिटर पे जो इनिशियल चार्ज था वो था 20 और इस वाले पे कितना था बच्चों? -100। तो टोटल चार्ज कितना है इन दोनों प्लेट पे? टोटल चार्ज। तो आप बोलेंगे सर इसका नाम अगर Q1 है, इसका नाम कुछ Q2 है, तो Q1 प्लस Q2 कितना होना चाहिए आपके पास? -80। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये दोनों प्लेट आपस में आइसोलेटेड है और टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। जितना चार्ज इनिशियल था उतना चार्ज हमेशा रहना चाहिए। तो टोटल चार्ज इनिशियल था -80, तो हर एक टाइम पे -80 रहेगा। कुल मिला के मुद्दा ये है भाई, यहाँ पे कुछ -80 कुलम चार्ज आ रहा है इसका मतलब, और इन दोनों पे बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले -80 के C1/C2 की टर्म में डिवाइड कर देंगे। 30 कर दिया।
क्लियर। और इसमें कितना चार्ज आएगा आपके पास, इसमें 10 टाइम्स जाएगा। याद कीजिए आपने चार्ज डिवाइड करना सीखा था कैपेसिटर में पैरेलल के अंदर, तो हम क्या बोलते थे, टोटल चार्ज Q है तो Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2, फिर जिस कैपेसिटर में चाहिए उसका C मल्टीप्लाई करते थे। ये आ गया आपके पास, -80/3। Q2 की वैल्यू चेक करेंगे तो -80/30 मल्टीप्लाई इसका C कितना 20, यहां से साफ हो गया, फिर -160/3। आप चेक कीजिए जो इससे पहले सवाल हमने किया था इसी सवाल को बेसिक मेथड से, उसमें भी यही आंसर आया था। तो बात आपको समझ में आ गई। हमने क्या सीखा कि आप जब दो कैपेसिटर कनेक्टेड हो, इस तरीके का सवाल हो, तब आप उन दोनों को पैरेलल में मानेंगे, क्योंकि जब तक चार्ज फ्लो होगा तब तक, मतलब चार्ज फ्लो होना तभी रुकेगा जब दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तभी चार्ज फ्लो करना रुकेगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया, इसका मतलब क्या है भाई साहब, दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। और पैरेलल में है, टोटल चार्ज आपको पता है, तो पैरेलल में चार्ज डिवाइड करना आप जानते हैं, हम पहले सीख चुके हैं। तो यार इस वाले मेथड से ये सवाल बहुत जल्दी हो जाता है। आप जो सवाल हमने किए हैं इससे पहले, जो दो सवाल किए थे, आप उनको भी इससे एक बार करके देख लेना। मैं एक और सवाल देता हूं आप, और आप उसका ओरली जवाब दीजिएगा। इस सवाल को भी हम ओरली भी कर सकते हैं। मैं एक सवाल लिखता हूं आपको, यहाँ पे कुछ मान लो 10 फैराड, यहाँ पे कुछ मान लो 5 फैराड, ठीक है। ये बच्चों कुछ 5 वोल्ट है और ये कुछ आपके पास में 20 वोल्ट है, दिस इज 20 वोल्ट, ऐसा कुछ मान लिया, ठीक है। और ये स्विच है। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे स्विच को बंद कर दूंगा तो फाइनल चार्ज हर एक कैपेसिटर पे कितना आएगा। ओरली बताना, पेन नहीं उठाना। ये प्लेट भी पॉजिटिव है, ये प्लेट भी पॉजिटिव है। हो जाएगा? कैसे करेंगे? आप देखिए इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, 50 है इसका मतलब, और इस पे कितना है 20 × 500, मतलब टोटल चार्ज है 150। टोटल चार्ज कितना है बच्चों 150, और इसको 10 फैराड और 5 फैराड में कन्वर्ट डिवाइड करना है। तो 150 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास 100, मतलब इस पे जाएगा 100 कूलम, और बचा हुआ टोटल था 150, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50। क्लियर? आप चेक कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आ रहा है क्या नहीं। 100/10 10, 50/5 10। तो ये इस सवाल का शॉर्टकट है, आप इसे तेजी से कर सकते हैं इसके जरिए। और शॉर्टकट में भी मतलब रीजन है, ऐसा नहीं है सर ब्राइंडली कर रहे हैं, अभी कोई रीजन नहीं है, रीजन भी है हमारे पास कि दोनों कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे जब आ जाएंगे तो उस वाले टाइम पे दोनों का पैरेलल में बोल सकते हैं, और चार्ज डिवाइड करना पैरेलल में हम जानते हैं। पर ये दो ही कैपेसिटर लगेगा, 3 में थोड़ा दिक्कत आता है। तो आपको मैं दोनों तरीके समझा दिए, 2 में आप ये वाला यूज कर सकते हैं, इससे सवाल तेज हो जाएगा, और चाहे तो आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं सवाल को। तो बच्चे हम प्रीवियस ईयर का एक सवाल कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि कैसा सवाल पूछा जाता है नीट के अंदर, और हम जो पढ़ रहे हैं उस पर आपकी पकड़ कैसी है। तो पहले आप सवाल पढ़ लीजिए, एक बार आप खुद से पढ़िए, फिर अपने इसको इलैबोरेट कर लेते हैं सवाल को। पढ़ दिया सवाल? तो सवाल में बोला गया एक कैपेसिटर है, उसको बैटरी से चार्ज किया गया, ठीक है। द बैटरी को बाद में हटा दिया गया और एक वैसा ही अनचार्ज कैपेसिटर के साथ में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। आज से बोला गया है द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, जो सिस्टम बन रहा है इसकी टोटल जो आपके पास में एनर्जी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, वो घट जाएगी बढ़ जाएगी, ये सब आपको करके दिखाना है। देखा बच्चों, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। होना चाहिए भाई सवाल। देखेंगे सवाल को, आइए थोड़ा देखते हैं। इसने बोला है कैपेसिटर चार्ज बाय बैटरी, तो मैंने यहाँ पे कैपेसिटर बनाया, इसको हमने क्या किया चार्ज कर दिया, ठीक है, चार्ज कर लिया इसे V वोल्ट से। जैसे कैपेसिटर C है तो फाइनल क्या आ जाएगा आपके पास चार्ज, इस पे चार्ज आ गया CV, ये ऐसा कुछ सर्किट बन गया। स्विच को बंद कर दिया तो इस पे जो चार्ज आया आपके पास CV, यहाँ पे भी CV आ गया, तो U इनिशियल जो आई आपके पास दैट इज ½ CV²। क्लियर? अब क्या किया भाई साहब, इस वाले कैपेसिटर को चार्ज करके यहाँ पे ले आए और एक और कैपेसिटर से जोड़ दिया। बहुत बढ़िया, जोड़ दिया, अपने ने भी जोड़ दिया। अच्छा यहाँ पे देखा तो यहाँ पे आ गया +CV, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, ये 0 था। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए थे ना। सबसे पहले तो बेसिक तरीका बताया कि आप क्यों चार्ज फ्लो करवा लो।
और आप प्रोसेस कर लो उसको। पर वो वाला मेरे तभी जब सिर्फ 2 कैपेसिटर हो, और नीट में 2 ही पूछता है, नीट में 3 रेयरली पूछता है। पर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट से पहले मैं आपको जैसे आप पहले तो हमने 2 तरीके सीख लिया, हमने 3 कैपेसिटर वाला भी सीख लिया, 2 वाला भी सीख लिया। पर आपको जब 2 वाला दिखाई दे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, क्या करेंगे आप बोले सर जी ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर, ये दोनों किसके अंदर है, पैरेलल में है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में। क्यों पैरेलल में है, बिकॉज जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा वही तो इसके अक्रॉस आएगा। भाई अभी क्या है, जैसे इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इसका बी है, तो भाई साहब ये भी ए है और ये भी बी है, मतलब इन दोनों कैपेसिटी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बराबर में है, बराबर है, मतलब ये दोनों किस में, पैरेलल में है। क्लियर है। लोगों बोलते हैं सीरीज में, पर सीरीज में नहीं है दोस्त, दोस्ती किस में है, पैरेलल में है। अच्छा अगर ये पैरेलल में है तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए भाई साहब कि आपके पास जो टोटल चार्ज है इस वाली प्लेट को अगर आपने यहां पे देखेंगे, इस वाली प्लेट पर इस वाली प्लेट पे इनिशियल जितना चार्ज था सम फाइनल भी उतना ही रहना चाहिए। तो कुल मिला के क्या करना है बच्चों, आपको सीवी चार्ज आपके पास है, सीवी चार्ज आपके पास है, और उस सीवी चार्ज को दोनों कैपेसिटर में पैरेलल में बांटना है। तो हम कैसे करते थे, ये वाली कैपेसिटेंस भी सी, ये भी सी, तो ऑब्वियसली इस टोटल पे इस पे चार्ज सीवी था, इस पे 0 था, तो इन दोनों प्लेट पे ये अपने आप आइसोलेटेड प्लेट्स हैं दोनों बच्चों, तो इस पे इनिशियल चार्ज सीवी था तो फाइनल भी सीवी होना चाहिए। तो अब आप क्या बोलेंगे, सर इस सीवी चार्ज को इन दोनों प्लेट्स के अंदर बांट दो। तो अगर हम इन दोनों प्लेट्स के अंदर बांटेंगे तो हम क्या बोलेंगे, भाई साहब सीवी चार्ज है दोनों पे आधा आधा चला जाएगा, CV/2 और CV/2 बिकॉज आइडेंटिकल है। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा अगर ऐसा है, अब आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल निकाल लो। कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपके पास में, चार्ज मिल गया आपको हर एक कैपेसिटर पे, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा V, दैट इज CV/2, दिस इज V/2। क्लियर। तो अगर आप U फाइनल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V स्क्वायर। अगर आप चाहे तो इंडिविजुअल का अलग अलग भी निकाल सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब अगर आपके पास में जैसे इन दोनों कैपेसिटर पे चार्ज आपने डिवाइड कर दिया और ये दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बराबर है, कितना है, V/2। तो इसकी पोटेंशियल क्या लिख सकते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई V स्क्वायर। अब आप U फाइनल करेंगे तो क्या करेंगे, हाफ C इक्विवेलेंट की जगह कितना बन जाएगा बच्चों, 2C बन जाएगा, और V स्क्वायर की जगह V स्क्वायर, और ऐसे ये वाली बात। तो यहां पे कितनी है आपके पास में एनर्जी, जो U फाइनल आपके पास आ रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अब आपके पास, V/2 का स्क्वायर, V/2 का स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा V²/4। तो यहां पे जो एनर्जी आई दैट इज CV²/4। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल थी CV², फाइनल होगी CV²/4। तो आप क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन एनर्जी बाय ए फैक्टर ऑफ 2। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये जो प्रोसीजर था चार्ज को डिवाइड करना, ये आपको आना चाहिए। तो क्यों ना इसे क्विक हम फटाफट थोड़ा चार्ज डिवाइड करके देख लें। अगर मान लो ये सवाल ऐसा होता, हम सवाल को बदल दे रहे हैं बच्चों, ये हो गया, सवाल को बदल देते हैं। अगर बच्चों ये ऐसा होता कि भाई इस पे चार्ज था +CV, ठीक, इसी कैपेसिटेंस थी कुछ C और इसकी थी 3C। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ स्विच को बंद करने के बाद में हर एक कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज आएगा, तो बता सकते हैं क्या आप मुझे, बिल्कुल बता सकते हैं सर। इन दोनों पे पहले चार्ज कितना था, ये दिखाई दे रहा है आपको फाइनल, आप मुझे बताइए भाई साहब कितना चार्ज आएगा। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है, और टोटल चार्ज कितना है CV। तो आप ऐसे बोल सकते हैं सर यहां से CV चार्ज आ रहा है, ऐसे फील कर सकते हैं क्योंकि आपने सीरीज पैरेलल वाला सर्किट में इसकी प्रैक्टिस की थी। तो यहां से कितना चार्ज आ रहा है बच्चों, CV चार्ज आ रहा है, तो CV डिवाइड बाय 4C मल्टीप्लाई, इसमें कितना जाएगा C, तो आपके पास कितना आ जाएगा, दिस इज CV/4, इस वाले पे आएगा CV/4। इस पे बच्चों अगर देखेंगे तो क्या करेंगे, पहले टोटल Q को हिस्से कर दिए C1 + C2, इसमें कौन सा हिस्सा जाएगा, इसके कैपेसिटेंस वाला, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज 3CV/4। क्लियर है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस अब आप देख लीजिए, इसके अक्रॉस भी कितना है, V/4, इसके अक्रॉस भी कितना है, V/4, बिकॉज पैरेलल में है। अब कोई पूछे भाई साहब इसकी टोटल एनर्जी बताओ, टोटल एनर्जी U फाइनल, तो U फाइनल आप डायरेक्टली कर सकते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चों आपके पास, पोटेंशियल डिफरेंस है V/4 का स्क्वायर, और C इक्विवेलेंट की वैल्यू इस वाले केस में कितनी आ जाएगी, 4C। ऐसे ही प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये वाले सवाल ऐसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, और आप इसको छाप लीजिए, और इसकी प्रैक्टिस हम मतलब पहले हमने कुछ सवाल कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट अच्छे समझ में आना चाहिए ना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट में कई बार पूछ लेता है। तो ये था नीट 2017 का सवाल, आई होप आपने फोड़ दिया होगा, आप इसको छाप लीजिए। बच्चों 2002 में पूछा गया, 2002 में पूछा गया सवाल है आपके पास। एक बार आप सवाल को पढ़िए, इसको अटेम्प्ट करके देखिए, अब क्या आंसर आता है, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं।
आपको ऑब्जर्व होगा भाई नीट है ना हल्के सवाल पूछता है, टफ नहीं पूछता है। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आप नोट से ढंग से पढ़ लेंगे तो आप नहीं फंसेंगे। ठीक है बच्चों, आप सवालों करिए। लैंग्वेज पढ़ देता हूं। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज्ड अप टू V वोल्ट एंड देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर C2। द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। करके देखें इसको। ठीक है, हमने यहाँ पे कैपेसिटेंस लिया, इसका नाम है कुछ C1। इसको कितने चार्ज किया? V वोल्ट से चार्ज कर दिया हमने इसको। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास? यहाँ पे चार्ज आएगा C1V। अब भाई साहब इसको आपने एक और कैपेसिटर से जोड़ा जिसका नाम क्या है आपके पास? C2 है। अब आपसे क्या पूछा गया, अगर ऐसा किया तो इसका मतलब क्या? आपका C1, ये वाला कैपेसिटर C1 था, ये C2 है। अगर आप इनको जोड़ देंगे C1 C2 किस में आएंगे? पैरेलल में आएंगे। C1 एंड C2 विल बी इन पैरेलल। तो इनका जो सीक्वेंट बनेगा वो कितना बनेगा आपके पास? C1 प्लस C2, पर उसकी जरूरत नहीं है। तो हमें समझ में आ गया भाई साहब, इस पे जो इनिशियल चार्ज था वो था C1V, इस पे इनिशियली कितना था? 0। तो फाइनल वाले केस में अगर आप देखेंगे तो आप क्या बोल देंगे? आप बोल सकते टोटल चार्ज है C1V। Q टोटल कितना है आपके पास? Q टोटल है C1V। इसको किस किस के बीच में बांटना है? दो कैपेसिटर के बीच में बांटना है। एक ही कैपेसिटर C1, एक ही है C2, और दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों तो यहाँ पे कुछ Q1 चार्ज मान लो, यहाँ पे कुछ Q2 मान लो। अब भाई साहब Q1 की वैल्यू कैसे लिखते हैं? इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में चार्ज हुआ करते थे ऐसे, यहाँ पे जो अगर दो कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्टेड थे तो यहाँ पे अगर Q चार्ज आता था आपके पास, इसकी कैपेसिटर C1 इसकी C2, तो इस पे जो चार्ज आता था दैट इज Q1, वो कितना था? Q डिवाइड बाय C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई C1। क्लियर? सिमिलरली अगर आप यहां पे लिखेंगे Q2 तो Q2 कितना है? Q C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, मतलब कैपेसिटेंस का सेम रेशियो में जाता था। और आप Q की वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? दिस विल बिकम C स्क्वायर C1 प्लस C2। अच्छा यहां पे देखेंगे तो कितना आएगा? C1 C2V डिवाइड बाय C1 प्लस C2। क्लियर? अच्छा ये आ गया आपके पास। अब मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। किसे ही पूछ सकता है सर, इससे पूछ रहा है C1 के अक्रॉस पूछ रहा है, C2 के अक्रॉस पूछ रहा है। भी किसी के अक्रॉस पूछे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। आप चेक कर लीजिए। तो अगर आप देखेंगे डेल्टा भी यहां से कितना आ रहा है? यहां से आ रहा है Q1 बाय C1। Q1 बाय C1 कितना बनेगा? C1V डिवाइड बाय C1 प्लस C2। सिमिलरली अगर तो यहां से निकालेगा तो लिखेगा Q2 बाय C2। कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी हो जाएगा C1V डिवाइड बाय C1 प्लस C2। और ये आना भी चाहिए था बिकॉज ये दोनों कैपेसिटर किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो बच्चों कौन सा जवाब सही हो गया? ये आपका सही आंसर हो गया। तो सिंपल थी ये बात। देखिए इस वाले प्रोसीजर को करना हमने दो, मतलब जो अगर आप एक चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज कैपेसिटर जोड़ते हैं तो इसको हमने दो तरीके से किया था। एक तो Q चार्ज फ्लो करवा के किया था, फिर मैंने आगे जाके शॉर्टकट बताया था आपको, उसमें मैंने बोला कि भाई दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अभी हम जो सवाल कर रहे हैं, नीट में आपसे दो ही कैपेसिटर पूछेगा मोस्टली चांसेस। कभी मान लो रेयरली पूछ लिया 3, तो उसका मैं तरीका आपको बता चुका हूं, पर मोस्टली जितना ऑब्जर्व होता है उसमें दो ही पूछता है। और दो को आप Q डिवाइड करवा के भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते सर, यहां से Q फ्लो करवाया, यहां से माइनस Q लिखा, फिर यहां पे कुछ Q आ जाएगा, फिर लूप लगाएंगे जो हम पहले कर रहे थे, उससे भी आप कर सकते हैं। पर यार ये 4 डिवाइड करके ये सवाल जल्दी हो जाता है। क्लियर है बच्चों? आप इसको छाप लीजिए।